तो सोचो दोस्तों, जब एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने लास्ट ईयर में होता है और अपनी प्लेसमेंट का वेट कर रहा होता है, सेम सिचुएशन मेरी भी थी लास्ट ईयर यानी 2024 में, जब मैं भी अपनी प्लेसमेंट का वेट कर रहा था कॉलेज में। सो तभी उसी टाइम मुझे एक ऑफर लेटर रिसीव होता है। लेकिन मुझे नहीं पता था जिस ऑफर लेटर का मैं इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ वो मेरे ड्रीम्स को शैटर करने वाला है अपकमिंग 6 मंथ में। सो चलिए शुरू करते हैं इस नई वीडियो को, जो कि एक स्टोरी टाइम काइंड ऑफ वीडियो है। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बात है 16 फरवरी 2024, जो मेरा ज्वाइनिंग डेट था। सो जिस कंपनी में मेरी जॉब लगी थी वो अपने को एक स्टार्टअप बोलती थी, बट स्टार्टअप के नाम पे पता नहीं वो क्या कर रहे थे, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आ रहा। सो इस वीडियो को शॉर्ट रखूंगा और पॉइंट बाय पॉइंट मतलब बताऊंगा क्या क्या मेरे साथ हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रेनिंग सेशन से। सो आप लोगों को पता होगा, जब भी आपकी कोई नई कंपनी में प्लेसमेंट होती है तो आपकी ट्रेनिंग पीरियड चलता है। तो हमारा भी था 3 मंथ का काइंड ऑफ, मतलब सिर्फ बोलने के लिए था वो ट्रेनिंग पीरियड। सो उसमें हमारी जो एक ट्रेनर थी जो हमको बताती थी, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड का सारा जो मतलब नॉलेज देती थी, तो वो भी इतनी अजीब सी थी, मतलब कैसे बताओ कि मतलब वो ऐसे पढ़ाती थी हमें, मतलब डॉक्यूमेंट मान लो रिएक्ट पढ़ना है तो डॉक्यूमेंटेशन ऑन करी, मतलब डॉक्यूमेंटेशन खोली हमारे सामने और बस पढ़ती रहेगी, जैसे जैसे हम बचपन में नहीं करते थे। टीचर बोलते थे चलो ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, तो बस लगे हुए हैं, तो पर वही करती थी वो। कोई मतलब जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो वो ढंग से नहीं बताती थी, घुमा फिरा के अलग ही जवाब। और मान लो जैसे उसको खुद कुछ नहीं आ रहा तो वो दूसरे से पूछती थी। जैसे किसी ने पूछा कि मैम हुक्स क्या होते हैं, तो वो बोलती है हुक्स, राहुल तुम बताना हुक्स क्या होते हैं। अबे भाई क्या मतलब यार, मतलब क्या कर रहे हो फिर तुम इतने साल से वहाँ कंपनी में। और मतलब पढ़ाने का तरीका मतलब इतना बेकार, मतलब आप सब लोगों को पता है जो कोडिंग बैकग्राउंड से है कि प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। जब प्रैक्टिकल होगा तभी जाके समझ में आएगा। जो हमारे लाइव एग्जाम्पल देने चाहिए थे हमें वो नहीं दिए, सिर्फ मतलब मान लो ऐसे ऐसे बुक है तो बस वो डॉग खोल कर रखते थे और पढ़ते रहेगी बस। और ऐसे ही हमारा ट्रेनिंग सेशन ऐसे ही एंड हुआ, मतलब हमने उसमें कुछ सीखा ही नहीं। ये तो हमारा ट्रेनिंग सेशन था, कुछ भी नहीं समझाती थी। तो गाइस ट्रेनिंग तो हमारी जैसे तैसे निकल गई और मुझे इतना वो भी नहीं है, मतलब इसका मतलब मैं ज़्यादा कंप्लेन भी नहीं करूँगा, क्योंकि मतलब आजकल तो चैट जीपीटी है, इंटरनेट है, तो बच्चे पढ़ ही लेते हैं अपने आप, वो भी चलो इतना कंसर्न नहीं है। ट्रेनिंग तो जैसे तैसे निकल गई। बट जो सेकंड पॉइंट है वो मतलब उसको सोच के तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैं इतना गंदा फंस गया था और मतलब वहाँ जाके तो बेकार ही है। तो जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा था जो मैनेजर, कहने को प्रोजेक्ट मैनेजर था लेकिन उसको मतलब बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं थी। जैसे हमारी स्क्रम मीटिंग होती थी तो स्क्रम मीटिंग मतलब सारे मतलब टीम्स आती है और मतलब एक एक करके सब बताते हैं उनकी बोर्ड पे, जो जीरा बोर्ड होता है, कि उन्होंने क्या क्या काम किया कल और आज क्या करने वाले हैं। तो बस आके बैठ जाता था और यूँ बोलता था, राहुल इसमें इतना टाइम लग गया, उज्जवल इसमें इतना टाइम क्यों लग गया, ये लग तो नहीं रहा इतना टाइम लगेगा इसमें। अबे भाई तुझे पता भी है क्या क्या प्रोग्रामिंग है, क्या टेक्निकल नॉलेज, मतलब कुछ भी नहीं था उसे, क्या लॉजिक चल रहा है पीछे, क्यों इसमें इतना टाइम लगा है, कुछ नहीं पता, फिर भी बस लगा हुआ है वहाँ सीईओ की चाट रहा है, भयंकर। और हाँ एक किस्सा और बताता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे एक ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर बनाने के लिए दिया तो मैं उस पर काम कर रहा था। तो एक ही दिन हुआ था, मैंने उसे बनाया, अगले दिन मैंने समझाया कि इसमें अभी एक दो बग आ रहे हैं, मतलब एक दो मतलब इसमें अभी फीचर मिसिंग है, तो वो रह रहे हैं, तो वो रह गए मतलब है, तो वो करने हैं। तो मुझे क्या कह रहा, सुनो सुनो क्या बोल रहा है, बोल रहा है उज्जवल तुमने तो इस फीचर पे काम किया है, मतलब तुमने बनाया है, तो इसमें बग कैसे आ सकते हैं, तुम्हारे उसमें बग कैसे आ गए जो इस पे तुम काम कर रहे हो, जो तुम बना रहे हो। अबे ये क्या बात हुई यार, मैं जो बना रहा हूँ उसमें बग नहीं आएंगे, क्यों भाई, क्यों नहीं आ सकते, मैं क्या किसी के भी उसमें आ सकते हैं। मतलब उसका ये जवाब सुन रहे हो तुम, मतलब क्या गाइस क्या कहना चाह रहे हो, मतलब तुमने बनाया तो उसमें बग कैसे आ गए। अबे ये क्या बात हुई यार, मैंने बनाया है, कोई और बनाया है, या हमारा टीम लीड भी बनाएगा तो उसको उसमें भी आ ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। मतलब ऐसा बेवकूफ़ था ना वो, पता नहीं कहाँ से बोलता था मैं आ रखा हूँ, कौन सी कंपनी बोलता था ना, माइक्रोमैक्स। तभी माइक्रोमैक्स बंद हो गई, ये साला था ना वहाँ पे, तभी तो माइक्रोमैक्स कर लग गए। तो ये तो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर था। और एक बात और बता दूं, मतलब उसको टाइमिंग को लेके इतना वो था ना, एक दिन मुझे याद है, मेरा दोस्त जब मतलब 7 बजे की, मतलब 7-7 PM पे हमें मतलब ऑफिस से निकलना होता है, ये टाइमिंग थी हमारी 9:30 से, और सुबह के 9:30 से और 7 बजे तक शाम के। तो मुझे याद है एक दिन 7 बजे मेरे दोस्त ने फटाफट पैक किया, वो यूँ देख रहा बैठा हुआ उसी के सामने, उसके अपोजिट बैठा हुआ यूँ, और मैं भी बगल में इधर बैठा हुआ था, तो मैं भी देख रहा था कि क्या रिएक्शन होता है। वो बैठ उस मेरे दोस्त ने फटाफट 7 बजे उसने अपना बैग पैक किया, निकल ही रहा था, वो यूँ देख रहा, और वहाँ जाके फिर सीईओ को बोल रहा,
पता नहीं यही बोल रहा होगा कि इतनी जल्दी कैसे निकल, अबे 7 बजे भाई, 7 बज के अब क्या वहीं सो जाऊं क्या मैं साले। सो गाइस अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि और मतलब अब आने वाला है एक नया कैरेक्टर जो कि हमारा सीटीओ था। ये विचित्र प्राणी, अलग ही प्राणी था। तो कहने को बोलता था कि मैं एप्पल में था। एप्पल में साले, कभी एप्पल के ऑफिस के पीछे से भी नहीं गया होगा तू। एप्पल में था मैं, एप्पल में। और जब भी पूछा सर आप एप्पल में गए कैसे, तो बोलता था पहले मैं यहाँ गया इस कंपनी में, फिर मैं उस कंपनी में गया, फिर मैं उस कंपनी में गया। अबे भाई, हमने जैसे ये पूछा कि प्रोसेस क्या था, वो तो उसको उसको खुद नहीं पता क्या प्रोसेस था एप्पल में जाने का। उसने ये नहीं बताया डीएस से करना होता है, ये वाली डेवलपमेंट मैंने की थी, क्या प्रोसेस था, क्या इंटरव्यूज थे, क्या क्वेश्चंस थे। नहीं, इसका मतलब वो तो कभी था ही नहीं। वो हमें पहले समझ आ गया था कुछ दिनों में कि साला ये फेंकता ही है। बोलता था कि मैं तो प्रॉपर्टी बेच रहा था, मैं तो रिटायर हो गया था। फिर जो हमारी सीईओ थी उसका मुझे फ़ोन आया एक दिन कि क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला मैं तो प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। साले तू प्रॉपर्टी बेचता ना तो बढ़िया रहता, बेकार आ गया तू इधर, बेवकूफ़ कहीं का। इतनी शेंटी मारता था, इतना मतलब अपने को दिखाता था, साला बेवकूफ़ कहीं का। एप्पल, एप्पल तो एप्पल के बगीचे में रहा होगा वो, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। मेरे को तो ये लग रहा है वो एप्पल के बगीचे में था साला। और हाँ, एक बात और बता दूँ, इतना बड़ा स्कैमर था ना साला वो सीटीओ। उसकी प्रोफाइल में लिखा हुआ था, मतलब जो लिंक्डइन की प्रोफाइल होती है उसमें लिखा हुआ था इस कंपनी में, फिर इस कंपनी में, फिर इस कंपनी में, फिर लास्ट में एप्पल में, ऐसा करके लिखा हुआ था। तो उसकी प्रोफाइल हम देखते थे कभी कभी। तो उसकी प्रोफाइल में ऐसा होता था, कभी उसकी प्रोफाइल लिंक्डइन पे दिखती थी, कभी नहीं दिखती थी, कभी वो शायद अपने आप बंद कर देता था। इतना बड़ा स्कैमर था ना। जब कभी कोई, जहाँ तक हमको लगता है, जब कभी कोई क्लाइंट पे मतलब अप्रोच कर रहा हो, कोई क्लाइंट आने वाला हो नया, तो उस टाइम वो अपनी प्रोफाइल मतलब इनेबल कर देता था, कुछ तो कर देता था कि फिर उस टाइम उसकी प्रोफाइल दिखने लग जाती थी। और जैसे ही सब हो गया तो अपनी प्रोफाइल बंद एकदम। साला इतना बड़ा स्कैमर था ना, क्या बताऊँ। सिखाता कुछ नहीं था, लेकिन ये फालतू की हरकतें खूब आती थी उसे को। बढ़ते हैं एक नई चीज़ पे। तो चलो गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो जो भी ये बेकार कंपनियां होती है ना, स्कैमर टाइप, उनको देखना, उनको ना मतलब बहुत सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो होता है उनका फोकस, बहुत ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया पे और लोगों का भी होता है, पर उनका ऐसे, उनका फोकस ऐसे होता है कि मतलब फेक फॉलोइंग बढ़ाना टाइप काइंड ऑफ। मतलब हमें बताऊँ क्या बोलते हैं, मैं किस्सा सुनाता हूँ। जैसे कोई मतलब कंपनी का कोई नया पोस्ट डाला उनने, जो सोशल मीडिया वाली थी एक, उसने कोई नया पोस्ट डाला, तो वो हम सबको बोलती थी कि कमेंट करो, लाइक करो। मैंने और भी अपने दोस्तों से पूछा है जो डिफरेंट कंपनी में काम करते हैं, तो उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि वो अच्छी कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी, उन्हें पता है हम अच्छा काम कर रहे तो कर रहे। वो हमें फोर्स करते थे। एक दिन तो मुझे याद है, वो जो सोशल मीडिया वाली थी मुझे कह रही, उज्जवल इस पर कमेंट करो ही करो, लाइक करो ही करो, वरना मैं सर से कंप्लेन कर दूंगी। अबे ये क्या बात हुई, तू पागल है क्या कुछ। मैं अपना काम करूँ कि ये करूँ, चल कमेंट कर भी दूँ भाई, और मेरा मन नहीं है, मुझे पता है तुम सारे स्कैमर हो, क्यों करूँ मैं कमेंट। कमेंट करना जरूरी है, नहीं तो सर को बता दूंगी। अबे भाई, सर का दिमाग इस चीज़ में चल रहा है, इससे बढ़िया काम कर लेते कुछ ढंग का। इन चीज़ में दिमाग चला रहे कि सबसे कमेंट करवाओ। और जब भी उस कंपनी का पेज देखोगे ना, और उसका जो भी पोस्ट देखोगे, उसमें सारे कंपनी के एम्प्लॉय कमेंट करते हैं, और आज तक किसी ने नहीं किया होगा, सारे लाइक कमेंट कंपनी से ही रहते हैं। ऐसे मतलब ऐसे ऐसे स्कैम करते हैं सारे, मतलब ऐसी हरकतें करते हैं। स्कैम तो ये करते ही रहते हैं वैसे भी। स्कैम से मुझे याद आया, एक बार एक क्लाइंट के साथ, जिनके साथ ही काम कर रहे थे, जिन्होंने पता नहीं क्या ही करा, और सीनियर्स काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट पे, तो इन्होंने पता ही नहीं क्या ही क्या, वो क्लाइंट ही भाग गया। वो उसने कॉन्टैक्ट ही करना छोड़ दिया उसने। अब जब ऐसी हरकतें करोगे स्कैमरों वाली, तो ऐसे ही होगा जल्दीबाजी में, और कुछ भी पकड़ा दिया क्लाइंट को बिना कुछ देखे। और पहली बात तो ये ढंग के, कभी भी मैंने कंपनी में ये देखा, क्योंकि वो कि कोई सीनियर है, कोई एक बहुत अच्छे लेवल पे, सारे बस फ्रेशर उठाएंगे वो कॉलेजेस से। मैं भी फंस गया, मैं मानता हूँ कि चलो मेरी भी गलती है, मैंने ढंग से मतलब पहले देखा नहीं कि कैसी कंपनी है, क्या है बैकग्राउंड, मतलब इनका देखा नहीं। मेरी गलती तो है ही कि मैं चला गया वहाँ। बट मतलब कि मतलब कोई भी मैंने वहाँ ऐसा सीनियर नहीं देखा कि कोई अच्छे लेवल पे, एक मतलब कोई अच्छे लेवल पे इंजीनियर हो जिससे काफ़ी एक्सपीरियंस हो। सारे फ्रेशर बड़े बड़े, बस फ्रेशर को उठा रहे और कुछ भी काम पकड़ा दे रहे। तभी तो मतलब सारे जो भी वो क्लाइंट थे। अरे हाँ, एक स्कैम और बताता हूँ यार, सही टाइम पे याद आ गया। जितने भी वहाँ एम्प्लॉय थे ना, मैंने काफ़ी कुछ चेक करी प्रोफाइल्स, जितने भी वहाँ मतलब अपने को सीनियर मतलब समझते थे या सीनियर थे, बोलते तो सीनियर ही थे अपने को। मैंने उनकी प्रोफाइल चेक करी, तो उनमें से एक बंदा था जो कि, उसका नाम तो चलो छोड़ो, नाम रहने देते हैं।
तो उसको वो क्या था, वो जो बंदा था ना, वो स्क्रम मास्टर बना हुआ था वो हमारी कंपनी में जिसमें मैं था। लेकिन ऐसा था, मतलब वो जो था वो मेरा एक दोस्त था दूसरी यूनिवर्सिटी में, उसका बैचमेट था वो भी मुझे एक दिन पता चल गया जब मैं उसकी प्रोफाइल देखा था, मैंने उसके साथ उसकी फ़ोटो देख ली। तो मतलब वो पिछले साल का ही पास आउट था, क्योंकि वो मेरे दोस्त का बैचमेट था और हम सेम, मतलब बस डिफरेंट यूनिवर्सिटी में थे, बाकी था मतलब सेम ईयर पे। तो मैंने उसका एक्सपीरियंस सेक्शन देखा, तो उसने अलग अलग कंपनीज के फेक फेक लिखा हुआ कि मैं इस कंपनी में इतने साल था, उस कंपनी में इतने साल था। जबकि मुझे पता है अभी पिछले साल तो ये पास आउट हुआ है, मेरे दोस्त ने मुझे बताया, मैं उसके साथ उसकी फ़ोटो भी देखी है। तो भाई इतने स्कैमर बड़े पड़े हैं ना, मतलब फेक एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, वहाँ सारे ही ऐसे थे मेरे ख्याल से। क्योंकि मैंने एक को तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसने लिखा हुआ 2 साल इस कंपनी में, 3 साल इस कंपनी में। अबे पिछले साल तो तू पास आउट हुआ यार, मतलब क्लाइंट को दिखाने के लिए, ताकि क्लाइंट को लगे हमारे पास कितने सीनियर इंजीनियर्स है, एक्सपीरियंस इंजीनियर है। साले इतने बड़े स्कैमर थे ना भाई, यार क्या बताऊँ। मतलब मैं भी वहाँ होता ना तो मेरे से भी करवा देते ये, तो भाई वो तो मैं सही टाइम पे निकल गया, नहीं तो मेरे को ही बोलते यहाँ का एक्सपीरियंस डाल दो, वहाँ का एक्सपीरियंस डाल दो। और ये साले सीटीओ से मतलब मेरे ख्याल से जो सारे इंस्पायर्ड हुए ना, ये सीटीओ ने ही बताया होगा उन्हें, क्योंकि साला ये भी स्कैमर है। इसने भी एप्पल में इतने साल, यहाँ उतने साल इसने करा, तो इसने सोचा मैं और सबसे भी करवा देता हूँ। एक से बड़े एक स्कैमर साले। तो गाइस एक और मेन बात है जो कि मुझे बहुत खटकती थी, मतलब जो हमारी सीईओ थी ना, उसको मतलब उसकी ऐसी थिंकिंग थी, चाहे कुछ किसी को काम हो ना हो, पर जो जीरा बोर्ड होता है उस पर उसका पूरा 8 घंटे का काम दिखना चाहिए, कुछ भी। तो मतलब इसी थिंकिंग की वजह से तो लोग बताओ क्या करते थे हमारे यहाँ, जो काम मतलब 2 मिनट में भी हो जाएगा उसको 1 घंटा डाल देते थे, इस डर में कि यार मैम को दिखाना है, 8 घंटे पूरे करने हैं। अबे यार क्या थिंकिंग है यार ये, मतलब तुम्हें 8 घंटे का काम चाहिए, उसमें 1-2 घंटे इसमें, फिर 2 इसमें, एक इसमें, ऐसे करके पूरा मतलब वो काउंट देखती थी रोज जब स्क्रम मीटिंग होती थी कि 8 घंटे का इसका काम हुआ नहीं हुआ, भले उसमें 2 मिनट का काम हो, पर वो दिखाना है कि मतलब क्या थिंकिंग है यार ये। ऐसे में तो कोई मतलब ढंग से काम करेगा कैसे फिर, उसको तो यही होगा कि यार मैं 8 घंटे पूरे कर लूँ कैसे भी करके। इतने बेवकूफ़ थे ना, ये चलाएंगे कंपनी स्टार्टअप। हम तो स्टार्टअप है भाई, स्टार्टअप तो बिल्कुल नहीं भाई, एजेंसी लगती थी मुझे, ऐसी कोई सड़क चली एजेंसी है। 8 घंटे का काम होना चाहिए पूरा, चाहे किसी पे कुछ काम ना हो ना हो उन्हें, मतलब फिर ऐसा हो जाता है ना यार, मैं भी सोचने लग जाता था फिर अब क्या करूं मैं। मुझे भी जब तक वहाँ था मुझे भी यही रहता था यार, 8 घंटे का काम दिखाना है कैसे भी करके, तो मैं इधर उधर से बोल रहा हूँ भाई कुछ काम है तो मुझे दे दो। अबे मतलब, पर इस उसमें नहीं कि मुझे सीखना है, 8 घंटे पूरे करने हैं। इतनी बेवकूफ़ थी ना वो, ये चलाएंगे कंपनी, तभी तो कोई क्लाइंट नहीं था इनके पास। सारे हर चीज़ में तो ये मतलब शॉर्टकट और स्कैम वाली चीज़ें, इन पे इनका पूरा ध्यान था। मतलब अब एक तो तुम इतने कम पैसे दे रहे हो, ऊपर से तुम मतलब पूरे 8 घंटे में कुछ भी करवा रहे हो यार, मतलब कैसे करेगा कोई। मेरी खुद थिंकिंग ऐसी हो गई थी कि यार अब मुझे 8 घंटे का पूरा काम करना है, अबे क्या है यार ये। सो गाइस मैं अगर ऐसी बोलता रहा और इनकी करतूतें मतलब बताता रहा तो वीडियो जो है बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता वीडियो इतनी लंबी हो। तो मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा मैं कैसे उस कंपनी से बाहर आया और एंड में उनने मेरे साथ क्या क्या किया जिस वजह से मुझे वहाँ से निकलना ही पड़ा। सो वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा और सुन के समझ आया होगा, आप थोड़े अवेयर हुए होंगे। सो मैं ऐसे भी वीडियोस बीच बीच में लाता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।